हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। वीडियोस ढूंढनी हो तो केवल रोज़ी विट्टल टाइप कीजिए, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी। सब वीडियोस की प्लेलिस्ट्स बनी हुई हैं, जिस टॉपिक पर चाहिए आराम से देख सकते हैं। आज हम एक्टिव से पैसिव की और कुछ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये आंसर्स हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर्स खुद लिखिए जैसे आपको समझ में आए, फिर उसके बाद आप आंसर चेक कीजिए, फिर देखिए कि कितने मार्क्स आए, कितने होशियार हो गए हम इंग्लिश में। डू दे टेक, क्या वे लेते हैं लिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से लिफ्ट लेते हैं। शी हैज़ नॉट टेस्टेड एनी वेजिटेबल, उसने किसी वेजिटेबल को नहीं चखा है। डू यू नो एनी एजेंट, क्या आप किसी एजेंट को जानते हैं। आई वॉज़ नॉट बाइंग एनी थिंग फ्राम देयर, मैं वहाँ से कुछ नहीं खरीद रहा था। राइट सम गुड लाइन्स, कुछ अच्छी लाइनें लिखें ऑन द कार्ड, कार्ड पर। हैव आई हर्ट हर, क्या मैंने उसका दिल दुखाया है। अब इसमें देखो दिल की इंग्लिश कहीं भी नहीं है, यानी क्या मैंने उसको हर्ट किया है। हर्ट की तीनों फॉर्म्स यही होती हैं। हम लोग इसको भी हर्ट बोलते हैं और जो दिल, जो हमारे शरीर का हिस्सा है, उसको भी हर्ट बोलते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, उसमें बड़े आ की मात्रा आती है, वो हार्ट होता है, हर्ट नहीं होता। हर्ट ये होता है और इसकी तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं। इसका मतलब होता है दिल दुखाना या चोट पहुंचाना। सो लेट अस सी इसका कैसे बनाएंगे हम। डू दे टेक लिफ्ट्स, ये सारे एक्टिव वॉइस हैं और ये सारे पैसिव वॉइस हैं। आगे जब हम इन सब की अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर मैं आपको मिक्स्ड दूंगी। मतलब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस एक्टिव होंगे तो आपको पैसिव बनाना होगा, और अगर पैसिव होगा, पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं, फिर आप कीजिएगा। सो डू दे टेक, क्या लिफ्ट, बस ये क्या का जवाब ये है, बाकी ये सब क्या का जवाब नहीं है, तो हमको इसको ना छेड़ना है ना हिलाना है। सो लिफ्ट जो है दे की जगह आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखा, और आपको पता है पैसिव उसमें डू डज डिड बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि डू डज डिड और बी की बनती नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज एम आर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, लिफ्ट्स, तो लिफ्ट्स के साथ क्या आएगा, आर। तो आर लिफ्ट्स, हमको केवल एक बी की फॉर्म लगानी थी, हमने लगा दी। और पैसिवस में आपको पता है हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, टेकन। अब हमारे पास दो चीज़ें बच गई, एक तो ये लिखना बाय दैम, और एक ये बचा फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। तो मैंने आपको बार बार बताया कि अगर आपका जो ये पीछे वाला सेंटेंस बचा हुआ है वो प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, तो मोस्टली पहले इसी को लिखा जाता है। सो आर लिफ्ट्स टेकन फ्रॉम स्ट्रेंजर्स बाय दैम। शी हैज़ नॉट टेस्टेड एनी वेजिटेबल, तो उसने टेस्ट नहीं किया है क्या, एनी वेजिटेबल। तो ये क्या का जवाब है, एनी वेजिटेबल। तो हमने एनी वेजिटेबल को शी की जगह लिखा, ठीक है, एनी वेजिटेबल। फिर एनी वेजिटेबल के साथ भी हैज़ ही आएगा, फिर नॉट, फिर बी की फॉर्म लगानी है, बीन। टेस्टेड ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, बाय हर, पर ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी भी तरह का सेंटेंस हो, अगर आप केवल एनी लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एनी के साथ आप नॉट भी लगा रहे हैं। एनी के साथ नॉट आप राइट साइड में तो लगा सकते हैं वर्ब के बाद, मतलब यहाँ पर नॉट लगाकर वर्ब से पहले नॉट और पीछे एनी, जैसे यहाँ पर लगा हुआ ना, शी हैज़ नॉट टेस्टेड एनी, यहाँ तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में एनी लगाकर नॉट लगाना, तो ये दोनों गलत है, दोनों को ही निकाल दो और इसकी जगह पर नो। और जब हमने यहाँ नो लिख दिया तो नो का मतलब है एक भी नहीं, तो हमको ये वाला नॉट दोबारा नहीं लिखना। सो नो वेजिटेबल, अब जब एक भी नहीं है तो हैज़ आएगा, हैज़, और बी की फॉर्म के बिना हमें मालूम है पैसिवस बनता ही नहीं, हैज़ बीन। ये तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज़ एफ के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। हैज़ बीन टेस्टेड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर। उसने कोई वेजिटेबल को नहीं चखा है, कोई वेजिटेबल को नहीं चखा गया है उसके द्वारा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोलचाल में ये हम यूज़ नहीं करते उसके द्वारा, बट हमको भी समझना है कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है, और हम एक दिए हुए सेंटेंस का बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं। डू यू नो एनी एजेंट, क्या तुम जानते हो किसी एजेंट को। अब मैंने आपको बताया ना, डू डज को बी की फॉर्म पसंद नहीं, तो इसकी जगह क्या आएगा, इज़ एम आर। लेकिन पहले हम अपना सब्जेक्ट चेंज करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि यहाँ इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा। तो एनी एजेंट, अब यहाँ हमने एनी निकाला था, क्यों निकाला था, क्योंकि आगे नॉट था, यहाँ पर केवल एनी है, तो इसको नहीं निकालेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। तो एनी एजेंट के साथ क्या आएगा, इज़। तो हमको एक बी की फॉर्म लगानी थी, हमने लगा दी, अब हमने और बी की फॉर्म नहीं लगानी है। तो इज़ एनी एजेंट नोन, थर्ड फॉर्म, इज़ एनी एजेंट नोन बाय। अगर हमने बाय लगाया, जैसे तो बाकी सेंटेंसेस में तो हम बाय लगा रहे हैं, तो वो गलत है, ये मैंने दोनों तरफ क्रॉस लगा दिया, क्या आना चाहिए, टू। सो इज़ एनी एजेंट नोन
टू यू। सेंटेंस के एंड में पंक्चुएशन मार्क ज़रूर लगाया कीजिए, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा मैंने नहीं लगाते, वो मार्क्स जाएंगे आपके पेपर में अगर आप ऐसा करेंगे तो। वैसे भी देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी ये वो लैंग्वेज का रूल है। आई वॉज नॉट बाइंग, मैं नहीं खरीद रहा था, एनीथिंग, कोई भी चीज़, फ्रॉम देयर, तो खरीद रहा था क्या, एनीथिंग। तो ये क्या का जवाब बस इतना ही है, ये क्या का जवाब नहीं है। अब एनीथिंग को हम शुरू में लाकर फिर नॉट है, तो यानी दोनों को ही निकाल कर हमने एनीथिंग का क्या कर दिया, नथिंग। तो नथिंग यहाँ पर आ गया, तो नथिंग के बाद भी वॉज ही आएगा। अब क्या है कि हमको आईएनजी छीन लेना है, क्योंकि हमको तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगानी है, पैसिव में तो थर्ड फॉर्म चाहिए। तो जब हमने आईएनजी छीना तो हमको आईएनजी वापस कर देना चाहिए, लेने से पहले वापस कर दो। तो बीइंग, क्योंकि ये तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ था, ये हमने अपने पास से नहीं लगाया था। पैसिव में हमें अपने पास से भी तो एक बी की फॉर्म लगानी होती है। तो आईएनजी का मतलब है ये कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो कॉन्टीन्यूस मतलब इसमें भी आईएनजी दिखना चाहिए, इसमें भी आईएनजी दिखना चाहिए। इसके आईएनजी से मत अंदाज़ा लगाइएगा कि ये कॉन्टीन्यूस टेंस है, जो काम हो रहा है उसके साथ आईएनजी, इसके आईएनजी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो नथिंग वॉज बीइंग टॉट, अब ये बच गया, फ्रॉम देयर बाय मी। सो नथिंग वॉज बीइंग टॉट बाय मी फ्रॉम देयर, या फ्रॉम देयर बाय मी, इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। नथिंग वॉज बीइंग टॉट फ्रॉम देयर बाय मी को आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप दोनों तरीके से जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है कि प्रपोजिशन वाला हिस्सा पहले यूज़ होता है। राइट, अब ये देखो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो सीधे सीधे वर्ब से शुरू हो रहा है। आपने देखा बाकी सारे सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं फिर वर्ब आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले वर्ब है ही नहीं। इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। इसमें सब्जेक्ट कौन है, आप, यू। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि कुछ अच्छी लाइनें लिख दो, तो यानी हमारे सामने कोई पर्सन खड़ा, उसी को कह रहे हैं। तो सामने खड़ा हुआ आदमी हमेशा हमारे लिए कौन होता है, यू। तो राइट सम गुड लाइन्स, लिखो, क्या लिखो, कुछ अच्छी लाइनें, ऑन द कार्ड, कार्ड के ऊपर। हमको केवल क्या का जवाब चाहिए, तो क्या लिखो, कुछ अच्छी लाइनें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारा कुछ उठाकर आगे ले आते हैं, हमको केवल क्या या किसको से मतलब है, सम गुड लाइन्स। अब जब आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है, पहले तो ये चेक करो कि उसमें ऑब्जेक्ट है, क्या या किसको का जवाब है। तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ। जितना आपको क्या या किसको का जवाब मिला ना, इसको उसके पीछे रख दो और यहाँ पर लगाओ लेट, और इसको जब आप पीछे लिखोगे ना तो इसके साथ बी भी जोड़ दो और इसकी थर्ड फॉर्म कर दो। मतलब दो काम करने हैं, इसको इसके पीछे ले जाओ और बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो। सो लेट का मतलब होता है अलाउ। लेट सम गुड लाइन्स बी रिटन, इसको हमने कुछ करना ही नहीं, ऐसे कैसे लिख देना, ऑन द कार्ड। इसमें बाय वगैरह कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें काम करने वाला है ही नहीं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और अगर इसमें राइट के बाद क्या या किसको नहीं होता तो फिर हम लिखते यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड टू, और इस सेंटेंस को हम ऐसे कैसे लिख देते। ये मैंने पिछली क्लास में शायद आपको समझाया था, आगे भी आएंगे ऐसे सेंटेंसेस। हैव आई हर्ट हर, क्या मैंने उसको हर्ट किया है, उसका दिल दुखाया है। इंग्लिश थोड़ी सी अजीब भाषा है, मतलब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मान कर चलना पड़ता है कि अच्छा ये ऐसा है। तो ये हम तभी सीख सकते हैं जब हम जितना ज़्यादा उसको पढ़ेंगे। नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, हैव आई हर्ट हर हार्ट। हर्ट का मतलब ही होता है दिल दुखाना, फिर दोबारा हार्ट क्यों लिखें। सो हैव आई हर्ट हर, अब हर्ट किया है किसको, इसको। तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये जब यहाँ आएगा तो शी हो जाएगा, और ये यहाँ आएगा बाय मी हो जाएगा। अब क्या है कि जब ये शी आ गया तो शी के साथ तो हैव नहीं आता, हैज़ आता है। सो हैज़, अब हैज़ के साथ बी की कौन सी फॉर्म जचती है, हैज़ बीन। लेकिन वो बीन हमको कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। जब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, बाकी सब्जेक्ट के बाद। हैज़ शी बीन, हर्ट की तीनों फॉर्म से ही होती हैं। आप देखो ना, यहाँ पर भी तो हैज़ के साथ हर्ट ही लगा हुआ है, हर्टेड नहीं लिखना। सो हैज़ शी बीन हर्ट बाय मी। सो आई होप पैसिव वॉइस आपको थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। वैसे तो क्लियर आपको वीडियोस देख कर होगा, ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया ताकि आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको एक्टिव पैसिव अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपसे मिस्टेक ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।